हाय एवरीवन। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ। सीआरएम सिस्टम है ये हमारा, जो हमने स्पेशली डेवलप किया हुआ है पेमेंट कलेक्शन के रिगार्डिंग, कि कब हमारा इनवॉइस किसी भी पार्टी के रिलेटेड कब जनरेट हुआ, उस पार्टी से हमारे पेमेंट टर्म क्या है, पेमेंट कंडीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस जनरेट होते ही इनवॉइस की फाइल, मीन्स टू से पीडीएफ कॉपी, और प्रॉपरली डिटेल्स उसको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप कर देता है जिस भी क्लाइंट का इनवॉइस जनरेट होगा उसको। और उस क्लाइंट को एक वीक पहले, मीन्स टू से कि आज 27 है और किसी भी क्लाइंट को 27 तक कोई पेमेंट करनी है, तो उसको एक वीक पहले से एक व्हाट्सएप रिमाइंडर, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप रिमाइंडर्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपको इस पार्टी का, अगर मैं एग्जांपल दूं कि बलवंत स्टील है, इसने इसने एक इनवॉइस जनरेट किया है। वो इनवॉइस किसी पार्टी का है, सपोज मेरा है, और वो 27th को मेरा 30 डेज ऐड करने के बाद बताता है कि मेरा जो ड्यू डेट है वो 27th का है, 27th ऑफ दिसंबर। तो सिस्टम क्या करेगा, 27th ऑफ दिसंबर से एक हफ्ते पहले एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप भेज देगा विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आपको इस पार्टी का इतना इतना पेमेंट करना है इस इनवॉइस के रिगार्डिंग, और उसका इनवॉइस अटैच्ड होगा उस व्हाट्सएप में। उसके बाद 4 दिन का गैप करके, अब सपोज आज ड्यू डेट है 27, तो एक रिमाइंडर मुझे आज से एक दिन पहले यानी 26 को भी आएगा कि आपको अभी भी इस पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है। वंस पार्टी पेमेंट कलेक्ट कर लेती है, अगर मैंने पेमेंट बलवंत स्टील को पे कर दिया पैसा किसी भी इनवॉइस के रेफरेंस पे, उस इनवॉइस के रेफरेंस में 50,000 रुपये देने थे और मैंने 40,000 रुपये पे कर दिए, तो जैसे ही टीम मेरा अपडेशन करेगी सिस्टम पर, सीआरएम पर, तो फिर से उस क्लाइंट को एक व्हाट्सएप चला जाएगा दैट डियर सर, फॉर योर पेमेंट द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑफ अमाउंट 40,000 रुपीज, नाउ बैलेंस्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 10,000 रुपीज। राइट। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है, ये इनवॉइस बेस्ड है। ये सिस्टम वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेटा फिल करूंगा बट सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये सिस्टम अभी लाइव है। राइट। तो जैसे कि अभी इनका मैंने डुअल लैंग्वेज में बनाया है, एक तेलुगु और एक हमारा इंग्लिश में। राइट। तो अगर इसमें एग्जांपल दूं कि यहाँ पे इनके मार्केट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होते हैं इनके, तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया आउट स्टेशन मार्केट है। इनवॉइस डेट, इनवॉइस कब जनरेट हुआ, तो मैंने कहा इनवॉइस 25 को जनरेट हुआ है, जो जेन्युइन डेट होती है। यहाँ पे फर्म का नेम क्या है, तो वो फर्म का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट। मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ। राइट। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अभी इस केस में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, जो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पार्टी नई भी होती हैं और पुरानी भी होती हैं, तो इस केस में आप दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। पार्टी गिनी चुनी होती है इसमें इनकी, तो इसलिए इनको कोई इशू नहीं होता है कॉन्टैक्ट नंबर और नेम बार बार डालने में। तो मैंने यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। राइट। और अब देखेंगे नीचे है मेरे प्रोडक्ट कि मैं किस प्रोडक्ट में डील करता हूँ, यानी मैंने शैलेंद्र को क्या प्रोडक्ट दिया है। तो सपोज शैलेंद्र को मैंने एस एस पाइप दिया है, उनका इन्वॉइस नंबर है INV101, इन द सेंस ऑफ कि स्मार्ट आईटी बॉक्स को उन्होंने एस एस पाइप की बिलिंग की है, 101 इन्वॉइस नंबर है एंड इन्वॉइस अमाउंट इज 50,000 रुपीज। राइट। पेमेंट टर्म है 30 डेज के, तो 30 दिन से सिस्टम ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं अपना जो मेरा इन्वॉइसिंग होगा वो इन्वॉइस अपलोड कर दूंगा। मैं भी अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं ऑर्डर कलेक्टेड बाय, ये जो ऑर्डर है वो किसके थ्रू आया था और किसने इसका इन्वॉइस जनरेट करवाया। तो इस केस में क्या है, हम ये भी लास्ट एंड पे एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि किस एग्जीक्यूटिव का हमारा कितना उसने एफर्ट लगाए हैं, और उसका अगर कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सपोज विग्नेश है, तो इसने एवरी मंथ, पूरे मंथ में कितना सेल किया है, उसका वैल्यूएशन क्या है, वो वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। राइट। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टोर हो गया, और प्रॉपर्ली डेटा जो हमने डाला था वो डेटा जाएगा। टाइम स्टैंपिंग, ऑर्डर यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इनवॉइस डेट क्या है वो आ जाएगा। इनवॉइस टाइप जो हमने डाला था कि आउट स्टेशन कस्टमर, कस्टमर का नेम आ गया। राइट। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम आ गया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म, ऑर्डर कलेक्टेड वाई, और ड्यू डेट क्या है। ये जो ड्यू डेट है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अगर इनवॉइस मेरा 19 ऑफ दिसंबर को जनरेट हुआ है और जो मेरे पेमेंट टाइम है 15 डेज के हैं, राइट, तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक बता देगा कि 3rd ऑफ जैन को 2021 को आपको इतना अमाउंट रिसीव करना है।
17,606 रुपये मुझे लेने हैं इससे, राइट। तो सपोज कीजिए जैसे मैं 17,606 रुपये मेरे आ गए, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अपडेट करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा अपडेशन फॉर्म है, तो यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली इसमें फिल होकर आ जाएगी। और मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा कि ठीक है मैंने अमाउंट रिसीव्ड, राइट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आया कितना अमाउंट रिसीव किया वो डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो अमाउंट आपका यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये अमाउंट जैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना भी अमाउंट की वैल्यूएशन आपने डाली होगी उस कंसर्न पर्सन को एक व्हाट्सएप चला जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहला व्हाट्सएप कैसा जाएगा। तो सपोज जब उसने इनवॉइस जनरेट किया तो इनवॉइस हमारा ये था, तो जो पहला व्हाट्सएप शूट होता है तो वो उसको इस तरह एक व्हाट्सएप शूट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यू इनवॉइस जनरेटेड, पार्टी का नाम, थैंक्स फॉर परचेजिंग विद, इस कंपनी का नाम आएगा, किस कंपनी से परचेज किया है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स क्या है और पेमेंट की ड्यू डेट क्या रहेगी, राइट। तो इस तरह का एक इनको ये व्हाट्सएप पुश हो जाता है। सेकेंडली वो पेमेंट जब रिसीव करते हैं तो कैसा व्हाट्सएप जाता है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे वो आप पेमेंट रिसीव करा हम क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमें एक इस तरह का, एक सेकेंड, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, राइट, अगेंस्ट द इनवॉइस डिटेल गिवन बिलो। तो कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, अमाउंट क्या, बैलेंस अमाउंट कितना है वो दिखा देगा। तो जो पेमेंट हमने दिया या रिसीव किया पार्टी ने किसी क्लाइंट से, तो वो वैल्यूएशन आ जाएगी उसकी कितना पेमेंट रिसीव किया। और सेकेंडली एक वैल्यूएशन आ जाएगी कि अब उसका बैलेंस क्वांटिटी अमाउंट कितना रह गया। तो एक तो ये रहता है। सेकेंडली मैं आपको साथ के साथ दिखाता हूँ कि ड्यू पेमेंट रिमाइंडर कैसे जाता है। तो जैसे कि अभी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आ गया पेमेंट ड्यू अलर्ट, तो जेंटल रिमाइंडर ग्रीटिंग आ गया। यहाँ पे आपका ड्यू डेट है और ड्यू डेट क्या है वो दिखा देगा। यहाँ पे कंपनी का नेम ये है, इस कंपनी से इस इनवॉइस के रेफरेंस पे ₹21,941 रिसीव करने हैं हमारे को, जिसका ड्यू डेट है 9th ऑफ नवंबर, राइट। तो सिमिलरली सेम डे को मैसेज पुश हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरा ऊपर यहाँ पे एक डेट भी आ रही है, पुरानी डेट है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 9th ऑफ नवंबर। तो 9th ऑफ नवंबर को ये मैसेज पुश हुआ है, राइट। जैसे पेमेंट रिसीव कर लेगा तो उसका यहाँ पे जो सीआरएम टीम होगी अपडेट कर देगी गूगल फॉर्म के थ्रू और ये रीड क्लोज हो जाएगा ये वाला। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको दिखाता हूँ कि जब बहुत सी पार्टीज ऐसी होती हैं, लाइक आपने उनको इनवॉइस जनरेट कर दिया बट आप इनवॉइस कोरियर के थ्रू नहीं भेज पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है, इसमें आप जाके जैसे यहाँ पे अपडेट करते हैं, क्लिक टू अपडेट, तो हमें पूछ रहा है कि आपने उसको कोरियर भेजा। तो ये जितने भी आप लीड्स यहाँ दिखा रहे हैं ऑटोमेटिकली वही दिखाएगा जिनके अभी कोरियर्स हमारे को पेंडिंग है, राइट। तो देखेंगे आप जैसे कोरियर पेंडिंग है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली एक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो पूछेगा कलेक्शन स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि अमाउंट रिसीव कर रहे हो, या उसने कहा है कि कॉल मी लेटर, या उसने कहा कि पार्शियली पेमेंट रिसीव्ड या सेंड इनवॉइस। मैंने कहा कि मैं इनवॉइस उसको सेंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कोरियर कर रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो मैंने सोर्स डाल दिया, बाय हैंड है, बाय कोरियर है, कैसे है। तो मैंने सबमिट किया और मुझे यहाँ पे जो भी डिटेल्स मेंशन करनी है वो डिटेल में मेंशन करूंगा और सबमिट करूंगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसको फिर से एक व्हाट्सएप पुश हो जाएगा। उस व्हाट्सएप में क्या रहेगा कि आपने जो हमसे परचेजिंग की थी, परचेजिंग में जीएसटी नंबर ये था, उसका अमाउंट ये था, राइट। पार्टी का नाम है पीआरपी स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशंस, इस डेट में अपना इनवॉइस जनरेट हुआ था। तो इसका हमने जो कोरियर था या सॉरी जो इनवॉइस था वो हमने कोरियर कर दिया है, ये उनको एक व्हाट्सएप चला जाएगा, राइट। तो ये है हमारा कोरियर का, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपके क्लाइंट को हर एक इनवॉइस के रेफरेंस में उसको उसका व्हाट्सएप पर या उसको हार्ड कॉपी आप भेज पा रहे हैं या नहीं भेज पा रहे हैं, राइट। सेकेंडली है फ्री फिल्टर, इसमें आप ये देख पाएंगे कि आपको ओवरऑल कितना अमाउंट अभी आपको मार्केट से रिसीव करना है और कितना आपने रिसीव कर लिया टोटल। तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन निकल के आती रहती है, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आपने इतना किया अभी, और इतना आपको अभी रिसीव करना है, और इतना आपका इतना आपको रिसीव करना पेंडिंग है और इतना आपने रिसीव कर लिया। और यहाँ पर हमने एक सर्च ऑप्शन दिया हुआ कि अगर आपको सपोज कीजिए इनके 4 मार्केट्स हैं और 4 मार्केट्स में से आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एम्बेटूर कस्टमर्स, ओवरऑल एम्बेटूर कस्टमर्स का इन्होंने जो सेक्शन डिवाइड कर दिया कि एम्बेटूर का ओवरऑल मुझे कितना पेमेंट रिसीव हो गया, कितना मुझे रिसीव करना था और कितना मेरा बैलेंस है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि एम्बेटूर का 14th ऑफ अक्टूबर के बाद कोई पेमेंट नहीं आया। जो भी इनकी इन्वॉइसिंग कटी थी 12th ऑफ अक्टूबर से लेकर 21st ऑफ दिसंबर